करते हैं कि हम सबकी जिंदगी का मकसद है खुश रहना। हम सब इस जीवन में खुशी को पाने और महसूस करने आए हैं। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि सबको खुशी की ही तलाश है। जब होवार्ड दलाई लामा से सवाल करते हैं कि क्या आप खुश हैं, तब दलाई लामा बिना झिझके जवाब देते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मन से भी और तन से भी। होवार्ड को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उनके अनुसार खुशी एक ऐसा भाव है जो पूरी तरह किसी को कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि वो एक साइकेट्रिक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनमें उन्होंने देखा है कि खुशी जैसा भाव हर किसी को नहीं मिल पाता। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते वो लोगों के डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, उन्हें एंजाइटी को मिटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन खुशी और सेटिस्फैक्शन वाला भाव लाना नामुमकिन है। जब उनकी इस बात पर दलाई लामा से आर्गुमेंट हुई तो दलाई लामा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रियल हैप्पीनेस को भी पाया जा सकता है, बस आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। आपका ब्रेन किस बात पर खुशी महसूस करता है और किस बात पर दुखी, ये आपको उसे समझाने की जरूरत है। कई बार हमारी खुशी बस इस बात पर टिकी हुई होती है कि अगर हम सफल हुए तो ही खुश होंगे। हमारे जीवन में फेलियर के लिए कोई जगह ही नहीं। हमारे अपने दिमाग को ये समझाने की जरूरत है, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, किसी को सेकंड तो किसी को थर्ड भी आना ही है। इसलिए आप कितने नंबर पर आए हैं, इस पर खुशी को आधार देने की बजाय इस बात पर खुशी को रखिए कि आप उस चीज में भाग ले पा रहे हैं, उस चीज में आपका भी हिस्सा शामिल है। आपने उससे क्या सीखा है? आपके दिमाग को इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि आपकी खुशी नंबर्स पर नहीं बल्कि सबके साथ पार्टिसिपेट करने में है। इसके अलावा कभी कभी आप बस चीजें अपने लिए चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इस काम में सफल हो जाऊं, और मैं, मेरा, मुझसे ये शब्द आपको कभी रियल हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जा सकते। मान लीजिए कि आप बहुत देर से ट्रैफिक में खड़े हैं और अब जाकर सिग्नल खुला है, लेकिन अगली गाड़ी आपको कह रही है कि उन्हें पहले जाने दे। लेकिन क्योंकि आपका मूड खराब है और आपने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और उनका रास्ता रोक दिया। लेकिन अगर आपके दिमाग को सच में खुशी को प्राप्त करना आता है तो आप उनकी मदद करने से खुशी को जरूर महसूस करते हैं। और ऐसा कई सारे रिसर्च में भी साबित हो चुका है। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपका मन खुद ब खुद उस खुशी को महसूस करने लगता है। एक सर्वे में यह साबित हो चुका है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनका मूड ज्यादा अच्छा रहता है उनके कंपैरिजन में जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते। इससे साबित होता है कि आपकी खुशी खुद की खुशी से ज्यादा किसी और के चेहरे पर स्माइल देखकर आ जाती है। लेकिन क्योंकि आप खुद लाइफ में स्ट्रेस में रहते हैं, आपको लगता है कि क्योंकि मैं खुश नहीं हूं तो मैं क्यों औरों की मदद करूं, मैं क्यों औरों को फायदा पहुंचाऊं, मैं क्यों औरों के चेहरे पर स्माइल लाऊं। पर आपका दिमाग इस बात को कैच कर रहा होता है कि आप खुश नहीं हैं और दूसरे भी आपसे खुश नहीं हैं, इसलिए आप कभी भी चीयर अप नहीं हो पाते। आपको अपने ब्रेन को यह समझाने की जरूरत है कि इस दुनिया में सबको खुश रहने का हक है। अगर हम किसी को थोड़ी सी खुशी दे रहे हैं तो उनका स्माइल से भरा चेहरा आपको दुगनी खुशी का एहसास करवा सकता है। लेकिन हमने हमेशा से ही अपने ब्रेन को यह सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिलती है जैसे सफलता, प्यार, तारीफ, पैसा, तो ही तुम खुश होना। और मैं मानता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं कि कभी आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाती, या जितनी मिले उतनी कम ही पड़ जाती हैं। लेकिन आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई गिर गया हो और आप उसे उठा देते हैं और वो आपको स्माइल करके थैंक यू कहता है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कोई तो ऐसी चीज होगी जो बदल रही होगी। आपका फेस चमक रहा होगा। आप पूरे दिन उस खुशी की लहर के साथ झूमते रहते हैं जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमें हर किसी की मदद करनी है क्योंकि उससे हम खुश हो रहे हैं। मेरे पास के घर में 2 बच्चे रहते थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब उनके फाइनल